रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ जाकर वहाँ के सरदारों और आम लोगों को दीन हक की दावत दी, मगर वहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल करने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त मुखालफत की, गालियाँ दी, पत्थरों से मारा और शहर से बाहर निकाल दिया। पत्थरों की चोट से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक से खून जारी हो गया। शहर से बाहर आकर एक बाग में रुके। वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अपनी कमज़ोरी, बेबसी और लोगों की निगाहों में बेवकती की फरियाद की और अल्लाह ताला से नुसरत व मदद की दरख्वास्त की और फरमाया, इलाही अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं, तू मेरे लिए काफ़ी है। इस मौके पर अल्लाह ताला ने पहाड़ों के फरिश्ते को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी इजाज़त चाही कि वह उन दोनों पहाड़ों को मिला दे जिनके दरमियान ताइफ का शहर आबाद है, ताकि वह लोग कुचल कर हलाक हो जाए। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम जात ने जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि उनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो एक खुदा की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ का असर था कि मोहम्मद बिन कासिम जैसे बहादुर नौजवान ताइफ के कबीला बनी सफ़ीक में पैदा हुए, जिनके हाथों अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान तक इस्लाम को पहुँचाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।